मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 15 नवंबर 2023 की फ़र्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने अपनी शॉर्ट्स में डाल दिए हैं। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस हम लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कल जो मैंने वीडियो डाली थी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, उससे भी क्वेश्चंस आज शिफ्ट में आए हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो की पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु को आप जानते ही होंगे। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि 2021 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला था, तो वो पीवी सिंधु को ही मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 29। ये मैंने आपको कल की वीडियो के एनालाइज में ही बताया था। तो आर्टिकल 29 है हमारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। मौलिक अधिकार पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं। कहाँ से लिए हैं? तो यूएसए से लिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहते हैं, तो भाग 3 जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 23 भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 23 है मानव तस्करी व जबरन श्रम पर रोक। आर्टिकल 24 है कि 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को कारखानों, दुकानों आदि पर काम करने से रोकना, या फिर आप सिंपल याद कर सकते हैं कि बाल श्रम पर रोक कौन सा है? आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 21 है हमारा जीने का अधिकार। आर्टिकल 19 में हमारा 6 स्वतंत्रताएँ दे रखी है, याद रखिएगा। आर्टिकल 18 क्या है? तो आर्टिकल 18 है हमारा उपाधियों का अंत। तो जो भी आर्टिकल्स है मैंने बताए आपको। आर्टिकल 17 हो गया हमारा अनटचेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये भी मैंने आपको कल बताया था, जब कल की शिफ्ट में हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आप आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल पूछ लिया गया है, तो 51A है। ये भी पूछा जा सकता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये भी कल की शिफ्ट में पूछ लिया गया है। और ये क्या था? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। आर्टिकल 21 से भी 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 12वें प्रधानमंत्री कौन है। तो इंद्र कुमार गुजराल हमारे 12वें प्रधानमंत्री है। अगर सीरीज़ वाइज देखेंगे तो ये हमारे 13 नंबर पर आएंगे, लेकिन अगर इंदिरा गांधी को एक ही बार गिना जाएगा क्योंकि ये 2 बार बनी थी, तो इसलिए 12वें नंबर पे जो आएंगे वो हमारे इंद्र कुमार गुजराल आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दी है। फर्स्ट हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, सेकेंड लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, दोबारा इंदिरा गांधी आई थी, फिर राजीव गांधी आए थे, विश्व प्रताप सिंह आए थे, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार बने थे, तो वो एक ही बार गिना जाएगा। ठीक है, मनमोहन सिंह और फिर हमारे दामोदर मोदी। नेक्स्ट है हमारा 2011 की सेंसस के अनुसार सर्वाधिक पुरुष घनत्व किस राज्य में है। सेंसस यानी जनगणना ज़रूर पढ़ के जाइए अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं उसकी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूँ जो पूरी लेटेस्ट होगी। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ ज़्यादा डीप जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है बार बार, वो सारे क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। 2011 की सेंसस के अनुसार सर्वाधिक पुरुष घनत्व कौन से राज्य में था? तो ये हमारा बिहार में था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि साक्षरता दर सर्वाधिक कौन से राज्य में थी। तो ये हमारी केरल में थी, हमें लिखना रह गया। न्यूनतम किस राज्य में थी? तो ये हमारी बिहार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट फैक्ट देख लीजिए पहले, आने वाली शिफ्ट में यहाँ से ज़रूर आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन से राज्य में था, तो ये हमारा केरल में था। न्यूनतम किस राज्य में था, तो हरियाणा में था। यहीं अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हमारा पांडुचेरी है। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हमारा दमन व दीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1983 में जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, उस टाइम पे भारत के कैप्टन कौन थे, तो वो हमारे कपिल देव थे। अगर आपसे पूछे 2011 में जब भारत जीता था तब कौन थे, तो वो हमारे MS धोनी थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अर्थव्यवस्था में LPG रिफॉर्म से कल भी क्वेश्चन था और आज भी क्वेश्चन है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो LPG रिफॉर्म था वो हमारा 1991 के टाइम पे हुआ था। इस टाइम पे कल पूछा था प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। आने वाले शिफ्ट में वित्त मंत्री भी पूछा जा सकता है, तो वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आने वाली शिफ्ट के लिए। बुलंद दरवाज़ा पूछा जा सकता है, इलाहाबाद का किला पूछा जा सकता है, आगरा का लाल किला पूछा जा सकता है, ये सब अकबर ने बनाया था। ठीक है, ताजमहल पूछ ले, मयूर सिंहासन पूछ ले, दिल्ली का लाल किला पूछ ले, तो ये सब हमारा शाहजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है, तो ये हमारा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पूछा गया है कि 1905 में बंगाल विभाजन लागू होने की तिथि, 1905 एग्जाम में दे दिया गया था, लागू होने की तिथि पूछी है, तो ये हमारी 16 अक्टूबर 1905 में पूरी तरीके से लागू हो गया था बंगाल में। आप सबको ये भी पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन के समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हमारे लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस खेल में 3 सेकंड रूल लागू होता है, तो ये हमारा बास्केटबॉल में होता है। ठीक है, बास्केटबॉल में हमारे 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन था सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड था, जो पूरा नहीं मिला है। अगर आपका एग्जाम था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो ये हमारे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है हर्षवर्धन के समय दरबारी कवि कौन थे, तो वो हमारा बाणभट्ट था। बाणभट्ट की रचना भी पूछी जा सकती है, कादम्बरी है। हर्षवर्धन के 3 नाटक है, ये भी पूछे जा सकते हैं, नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया और प्रियदर्शिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके बारे में है, तो ये दोनों ही समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आए थे, किसके बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में है। आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। एहोल अभिलेख से भी पूछा जा सकता है कि एहोल अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमारा अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो अस्पृश्यता है वो कौन से अधिकारों में आती है, यानी कि हमारे 14 से 18 वाले समानता के अधिकार में, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कुछ कि हमारे कितने फिलहाल मौलिक अधिकार हैं, तो अभी हमारे 6 मौलिक अधिकार है। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार होते थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब हमारे 6 है। एक है हमारा समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 में है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 में है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 में है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 में है। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो आर्टिकल 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। याद रखिएगा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उनको ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपसे पूछे संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। और अगर स्पेशल मेंशन हो तो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमारा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2021-22 में देश में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाई गई है, तो ये हमारी चावल उगाई गई है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉकी मेंस एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन पखावज से संबंधित नहीं है, तो जिनका ऑप्शन था तोताराम शर्मा। नेक्स्ट पूछा गया है वाई आई एम एथीस्ट, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हमारे भगत सिंह हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद विधायिका की विशेषता से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो हमारा थियोरेटिकल वे में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरजकुंड मेला कहाँ पर होता है, तो सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए है। कर्मा फेस्टिवल, कर्मा हमारा बिहार में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी, लेकिन हाल ही में हमारा झारखंड में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूछा जा सकता
सकता है, ये कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। सरहुल पर्व हमारा झारखंड में मनाया जाता है। ओणम हमारा केरल में मनाया जाता है। ऐसे ही पोंगल जो है वो तमिलनाडु में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस समझौता हमारा 4 नवंबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटल वेंचर स्कीम जो हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय के अंडर आती है? तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंडर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मांडो नृत्य, ठीक है, मांडो नृत्य कहाँ का है? तो ये हमारा गोवा का है। कजरी नृत्य यूपी का है। यशगान पूछा जा सकता है, कहाँ का है? कर्नाटक का है। लाहो वांगला पूछा जा सकता है, मेघालय का है। मुखोटा पूछ लिया है। युद्ध नृत्य पूछा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश का है। राउत नाच कहाँ का है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। ऐसे ही अगर आपसे रऊफ पूछे तो रऊफ कहाँ का है? रऊफ हमारा जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु सम्मिति अधिनियम 1891 किस वजह से लागू हुआ था? तो ये हमारे एक व्यक्ति थे भैराम जी, इनकी वजह से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलवे जोन किस राज्य में है? तो इसका आंसर था हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो सोनल मानसिंह हमारे भरतनाट्यम और ओडिसी से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही नृत्य की महाराज हो गए, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गए, रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। जो हमारी यामिनी कृष्ण मूर्ति है वो हमारी भरतनाट्यम से भी है और हमारी कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सारे हमारे कथक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है झावेरी बहनें होगी, निर्मला मेहता होगी, सविता मेहता होगी, सब मणिपुरी से रिलेटेड है। मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, सब हमारे ओडिसी से रिलेटेड है। हेमा मालिनी, रागनी देवी, कल्याणी अम्मा, गीता गायक, ये सब हमारे मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घोड़े मोदनी फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये हमारा गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोदान किसकी रचना है? तो ये बच्चे को पता है कि प्रेमचंद्र की रचना है। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो ये हमारा 2008 में आया था। ज्वार व भाटा से एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग हमारा 1950 में आया था और 1950 में सबको पता है कि कौन हमारे प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग जो हमारा लास्ट था ये हमारा 2014 एंड हो गया था, 2015 में नीति आयोग आ गया था। तो 2014 तक कौन थे प्रधानमंत्री? हमारे मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह हमारे लास्ट रहेंगे। अगर आपसे पूछ ले प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। ऐसे ही अंतिम उपाध्यक्ष भी एग्जाम में पूछते हैं, तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जब से बना है तब से अभी तक प्रधानमंत्री ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1937 में जब प्रांतीय चुनाव लड़े गए थे तब कौन से अधिनियम के तहत वो लड़े गए थे? तो ये हमारे 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत लड़े गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो आरबीआई आया था वो कौन से अधिनियम के तहत आया था? तो 1935 में। जो बर्मा भारत से अलग हुआ था वो भी 1935 के तहत ही अलग हुआ था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो की पीडीएफ भी ले सकते हैं। थैंक यू।